नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूएस फेड ने दरों में नहीं किया बदलाव, लेकिन दिसंबर में दरें बढ़ाने के दिए मजबूत संकेत। का आर्थिक आंकड़े और महंगाई दर के मोर्चे पर हालात बेहतर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के चलते अमेरिकी बाजार में अनिश्चितता। लगातार 7वें दिन S&P 500 गिरकर बंद। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। फेड की दरें स्थिर रखने के बाद सोना चमका। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1300 के पार। 3% की गिरावट के बाद क्रूड संभला। अंबुजा सीमेंट से आज अच्छे नतीजों की उम्मीद। मार्जिन में उछाल के आसार, लेकिन आईटी कंपनी एम्फेसिस कर सकती है निराश। डॉक्टर लाल पैथलैब्स और बर्जर पेंट्स पर भी रहेगी नजर। रतन टाटा के खिलाफ आर पार के मूड में टीम मिस्त्री। रेगुलेटर का दरवाजा खटखटाने की तैयारी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। रात से शुरू होगी 2 दिनों की जीएसटी काउंसिल की बैठक। टैक्स रेट और डुअल कंट्रोल के मुद्दे पर होगी चर्चा। और सबसे पहले देख लीजिए गुरुवार की सुबह किस तरह का कामकाज हो रहा है निफ्टी में। आपकी स्क्रीन पर हल्की नरमी, हल्की कमजोरी के इंडिकेशंस हैं। 1/4% दबाव के साथ शायद खुलेंगे, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब फिर से वो प्रेशर भरा माहौल बना हुआ है। हालांकि अमेरिकी फेड ने दरों में एज एक्सपेक्टेड कोई बदलाव नहीं करा है। डिटेल में आगे समझेंगे क्या निकल कर आया, लेकिन उसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आने हैं, राष्ट्रपति चुनाव जो होने अगले हफ्ते, उससे पहले वो नर्वसनेस कंटिन्यू होती हुई। अमेरिका आधे से 1% की कमजोरी। S&P लगातार 7 दिनों से कमजोर। यूरोप में हमने देखा 1 से 1.5% का दबाव, और यहां पे तो वो कच्चे तेल में जो पिटाई हुई उसका भी अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिला। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। तो अनिल से डिटेल में आज समझूंगा किन लेवल्स पे और इस इतनी कमजोरी के बीच में ये मूड चेंज करने का रीजन क्या है। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट तो कल जो यूएस FOMC की 2 दिनों की बैठक का आउटकम आया। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी अब जुड़े। नीरज, क्या निकल कर आया उस FOMC बैठक में? क्या क्लियर कट संकेत मिल रहे हैं कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि साफ संकेत फेड ने दे दिए कि दिसंबर में रेट बढ़ेगा। और ये जो बैठक थी, ये रेट बढ़ाने के लिए थी ही नहीं। एक्चुअली ये तो एनालिसिस बैठक थी, जिसमें ये पाया गया कि जो डेटा है इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहा है, थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब इम्प्रूव नहीं होगा तो दिसंबर में रेट नहीं बढ़ेंगी। डेटा इनफ इम्प्रूव्ड हो चुका है कि दिसंबर में रेट हाइक होगी ही। इसीलिए जो बैठक हुई उसमें एक कंसेंसस मोड ये था कि रेट बढ़ाने का अब टाइम है, वेट करना चाहिए। शायद वहां पे इंटरनली ये ऐसा मानना है कि एक बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए उसके बाद बढ़ाना चाहिए, अदरवाइज ये पहले भी हो सकता था। तो जो संकेत हैं वो बढ़ाने के हैं। इसीलिए देखिए आप, बाजार में कल एक नर्वसनेस थी। और दूसरी बड़ी वजह है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अब लीड करते हुए दिख रहे हैं, उभर के सामने आ रहे हैं, उससे भी एक दबाव बना हुआ है। तो बाजार फेड के इस बात को मान के चल रहा है कि दिसंबर में रेट हाइक होगी ही। तो फेड ने दरें नहीं बदली हैं। 4.5 से आधे % की जो रेंज है वो जस की तस बनी हुई है। एक बार फिर से वो एक्नॉलेजमेंट आया, उस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो रही है हमारी। हालांकि कई लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि पिछले साल नवंबर की बैठक जैसे क्लियर कट इंडिकेशंस आएंगे, वो क्लियर कट इंडिकेशंस इस स्टेटमेंट में नहीं है। मैं काफी सारे एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा था, उनका मानना है शायद वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सामने खड़े हैं, इसीलिए वो क्लियर कट संकेत नहीं है। लेकिन हाँ, दिसंबर रेट हाइक की तरफ इंडिकेशंस बढ़ते हुए लगातार आपको नजर आएंगे। अच्छा, इस FOMC बैठक, इस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का जो हो रहेंगे, इस बीच ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का रिएक्शन कैसा रहा? मार्केट का रिएक्शन बिल्कुल साफ है आशीष की कमजोरी है वहां पे, और कहीं से कोई अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि रेट बढ़ने के साफ संकेत दिसंबर के लिए हैं। अभी जब उसके मिनट्स जारी होंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, ट्रंप की लीड का। तीसरा बड़ा मुद्दा है क्रूड ऑयल का। जबरदस्त गिरावट उसमें 3% की देखने को मिली, क्योंकि उसमें एक मजाक चल रहा है। मैंने आपको लगातार कई बार कहा कि ओपेक की बैठक अब बेमानी हो रही है। रूस के प्रोडक्शन डेटा देखिए आप,
पीक हो रहा है वहां पे। ईरान में वही हो रहा है, इराक में वही हो रहा है, वेनेजुएला में हो रहा है, नाइजीरिया में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है। तो आखिर ये बात हो किससे रही है, ये समझते पर है। इसीलिए क्रूड में लगातार कमजोरी दिख रही। जो हेज फंड्स ने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी वो कटती हुई दिख रही है। और कल अमेरिका का जो भंडार आंकड़ा आया वो भी उछल के आया। वो इसीलिए आया क्योंकि जो सप्लाई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो क्रूड, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, फेड, ये तीन मिलकर बाजार को दबा रहे हैं। और गोल्ड इस भी शाइन कर रहा है, $1300 के ऊपर निकल गया है। तो क्लियर कट संकेत बाजार को आप समझ सकते हैं। जहां तक क्रूड की बात है तो रिकॉर्ड एक हफ्ते की इन्वेंट्री का बिल्डअप का आंकड़ा आया है। आज तक इतना तगड़ा इन्वेंट्री एक हफ्ते में कभी बिल्डअप नहीं हुई। 1,44,00,000 बैरल्स। इसीलिए आपने कच्चे तेल में कल अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ देखा। खैर, कमोडिटीज में डिटेल में आगे चर्चा होगी। अब इक्विटी पे वापस फोकस। और आपको याद होगा कल भी हमने देखा था कमजोर ग्लोबल संकेत थे। कल ओवरहैंग था वो यूएस इलेक्शंस का, क्योंकि कल वो अपडेट्स आ रही थी सुबह सुबह कि ट्रंप का पलड़ा भारी हो रहा है कुछ पोल्स में। साथ साथ एफओएमसी का ओवरहैंग था। तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद एक सीमित दायरे में कामकाज, दिन भर कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं। और फाइनली दिन के लोज पे जाके इंडियन मार्केट्स कल क्लोज हुए। 1.25% का दबाव था। 3 महीने से ज्यादा के निचले स्तरों पर जाकर हम क्लोज हुए। वो क्लोजिंग लोज जो है वो 3 महीने से ज्यादा के समय में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। सेंसेक्स ने 350 पॉइंट गवाए, निफ्टी ने 112 पॉइंट गवाकर 8514 पे कल क्लोजिंग दी है। अच्छा, प्रेशर वो ब्रॉडर मार्केट जिसका आउट परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था, मिड कैप्स हुए, स्मॉल कैप्स हुए, उनमें ज्यादा था। 2% वो इंडेक्स तकरीबन कमजोर बंद हुए। इसीलिए मार्केट ब्रेथ जो एक्चुअली मूड इंडिकेट करती है वो आप देखिए, वो लकीरें आपकी स्क्रीन पर आएंगी। 1:5 का रेशियो था। हर एक बढ़ने वाले के सामने 5 स्टॉक्स कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे। वो मूड बयां कर रहा था कल कितना बिगड़ गया था। एफआईज ने कल 670 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली कैश मार्केट्स में। और डीआईएस की तरफ से 400 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग होती हुई नजर आई है। लेकिन चलिए, सीएनबीसी आवाज के मार्केट से रेटा अनिल सिंह भी अब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े। अनिल जी, आप फोन पर हैं, मतलब आज ऑफिस आने वाले हैं। छुट्टी कैसी रही? बहुत ही बेहतरीन आशीष। दिवाली की छुट्टियां तो निश्चित रूप से काफी अच्छी रहती है। बिल्कुल। अच्छा, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको सर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से लगातार वो दबाव, वो नर्वसनेस है। हालांकि सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे यूएस इलेक्शन से पहले वो थोड़ा सा अनसर्टनिटी होगी और उसके चलते दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन आज आपकी रणनीति खरीदारी करने की है, ट्रेंड के विपरीत जाने की है। ऐसा क्यों? 2 वजह समझ रहा हूँ। एक तो ये कि जितना अमेरिका में गिरावट का डर था उतनी गिरावट हुई नहीं है, पहली बात। और दूसरा ये कि 8,500 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। तो गिरावट है, लेकिन कंडीशनल गिरावट है। और कंडीशन 2 है आशीष। पहली तो ये कि अगर एशियाई बाजार ठीक ठाक प्रदर्शन करे भारतीय बाजारों के खुलने तक, तो एक खरीदारी का मौका बनता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि 8,500 के लेवल को होल्ड करना चाहिए निफ्टी, क्योंकि अगर 8,500 के नीचे फिसले टिक गए तो फिर गिरावट बढ़ेगी, तब ये बाय कॉल नहीं होगा, शॉर्ट कॉल हो जाएगा। 8,475 के नीचे बाजार चले जाए तो फिर शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि तब बाजार में सेलिंग प्रेशर काफी बढ़ेगा। खासतौर से जिस तरह की पोजीशंस बनी हुई है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 8,500 के लेवल पर, उसके नीचे टिकना बाजार के लिए काफी खराब होगा। फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कम करते हुए नजर आएंगे, तो उसका दबाव और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये कंडीशनल बाय है। दूसरी बात, अगर खरीदना है तो फिर 8,475 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर की तरफ ऐसा दिख रहा है, एक तो कल का हाई 8,550 वो पहला लेवल हो सकता है। और अब तेजी का मूड तभी बनाना चाहिए जब बाजार 8,600 के पार निकल कर टिके, क्योंकि वो बहुत अहमियत वाला लेवल जिस तरह की पोजीशंस बनी है वायदा कारोबार में। तो हो सकता है अगर रिकवरी आए तब भी आप 8,600 को तो पार नहीं करेंगे, तो वहां पर जितना ऊपर में शॉर्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। तो मैं शॉर्ट करने के लिए थोड़ी उछाल का इंतजार करना चाहता हूँ। दूसरा, निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी भी है। 19,300 के पार निकलकर निफ्टी, बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी 19,300 के पार निकलकर टिके तो ही सोचिएगा कि शॉर्ट कवरिंग आनी है, अदरवाइज सहारा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी पर जो है वो 19,100 की रेंज में है। तो ये ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो पहला ट्रिगर यही ध्यान में रखना है कि अगर एशियन बाजार ठीक ठाक रहे तो ही खरीदारी का मूड बनाना चाहिए, और वो भी सिर्फ एक छोटी रिकवरी के लिए। ओके, तो कंडीशनल बाय है ये। और कंडीशंस क्या है? आपको यहां से अब तक से लेकर 9 बजे तक एशियन मार्केट्स को क्लोजली वॉच आउट करना है। अगर वो आउट परफॉर्म करते हैं, वो मजबूत होते हैं, तो खरीदारी करने के मौके होंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि 8500 के नीचे हमें स्लिप नहीं होना चाहिए। अगर स्लिप हो गया और 8475 के आसपास के लेवल्स पे कामकाज हो रहा होगा, तो शायद फिर वो और दबाव भारतीय बाजार झेलते हुए नजर आए, तब तो सेल रिकमेंडेशन वापस बन जाएगी। तो एक कंडीशनल बाय कॉल है, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए, एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समीत, आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कह रही है?
गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, रिसेंटली हमने जो नेगेटिव स्टांस रखा है मार्केट पे, उसमें वो हम मेंटेन ही रखेंगे। ऊपर की तरफ अभी 8680, 8745 ये पोजिशनल बेसिस पे काफी मेजर हर्डल बन चुके हैं एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग 8500 नाउ। तो अगर ओपनिंग ही 8500 के नीचे होती है तो वो एक मेजर सपोर्ट गैप से ब्रेक होगी, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में ब्रेक अवे गैप से ब्रेकआउट बोलते हैं। वैसे होने के बाद इमीडिएटली शॉर्ट करने की सलाह होगी। 555 का स्टॉप लॉस होगा और 8400, 8350 के टारगेट्स होंगे। ओके, तो निफ्टी में बिकवाली करने के मौके होंगे, शायद 8500 के नीचे ही हम खुलते हुए नजर आए, ऐसे इंडिकेशन इस समय तो एसजीएक्स निफ्टी भी दे रहा है। तो और प्रेशर बिल्टअप होगा और फिर 8400, 8350 तक के टारगेट्स के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए। अच्छा समीत, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। जी हाँ, दोनों शॉर्ट साइड पे रहेंगे। फर्स्ट होगा पीएफसी, जिसने कल अच्छे खासे वीकनेस देखा है एंड इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग इट्स इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन। तो उसमें शॉर्ट करने की सलाह होगी 121 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 112.5 होगा। सेकेंड शॉर्ट कॉल होगा मारुति में, जिसने कल एक 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कल थोड़ी एक वीक क्लोजिंग दी है। तो हमें लग रहा है उसमें और प्रेशर आज गहरा सकता है। 5600 के हमारे इमीडिएट टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस 5900। ओह, तो निफ्टी को बेच के चलने की सलाह 8350 तक के इवेंचुअल टारगेट्स, और दोनों जो स्टॉक समित रिकमेंड कर रहे हैं दोनों बिकवाली करने की सलाह। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी और मारुति, इन दोनों को बेच के चलें। समित, आपका धन्यवाद। और बाजार के कुछ और एक्सपर्ट्स से हमारी बातचीत हुई है, उनके भी ट्रेडिंग आइडियाज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। SimiBhomik.com की सिमी भौमिक का मानना है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को बेच के चलें। 833 के स्टॉप के साथ 805 और फिर 798 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किंद्रा साहब का मानना है HDIL, कल भी आपको याद होगा ये स्टॉक अच्छे खासे प्रेशर में था और आज भी शायद यहां पे बिकवाली करने के मौके होंगे। 79 का स्टॉप और उसके बाद 75 से लेकर 74 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। फाइनली derivativetradingresearch.com के मनीष शर्मा साहब का मानना है कि यूनियन बैंक को आपको बेच के चलना चाहिए। कल रियल एस्टेट, कल सरकारी बैंक्स में अच्छा प्रेशर था, तो शायद वो कंटिन्यू हो आज भी। 145 का स्टॉप होगा यूनियन बैंक के लिए और 125 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। तो निफ्टी पे सेल रिकमेंडेशन और पांचों जो ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए आए हैं, पांचों के पांचों बिकवाली करने के मौके। लेकिन चलिए, आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? देखिए, कच्चा तेल ये सबसे बड़ी हाईलाइट है और उससे रिलेटेड शेयरों में आज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कच्चे तेल में जिस तरह से तेज गिरावट 3% की देर रात देखने को मिली है, उसके चलते देखिए ONGC, केन इंडिया, ऑयल इंडिया जैसे शेयरों के लिए खराब खबर मानी जाएगी। और दूसरी तरफ देखिए HPCL, BPCL, IOC के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। एविएशन कंपनियां, पेंट कंपनियों के लिए बड़ी राहत की बात मानी जाएगी। और 30 तारीख को इस महीने के अंत में ओपेक की बैठक होने वाली है। उसमें भी देखिए अब अनुमान यही लग रहे हैं कि सहमति तो बनने वाली है नहीं प्रोडक्शन फ्रीज के ऊपर। तो बहरहाल ऑयल प्ले आज फोकस में रहना चाहिए आपके। साथ ही नजर रखिए प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स पर भी, इसके नतीजा है 26% मुनाफा बढ़ा और 7% से मार्जिन्स बढ़कर करीब करीब 9% के पार निकल गए, तो ये अच्छे नतीजे कहे जाएंगे। श्री पुष्कर केमिकल्स पर नजर रखिए। देखिए, केमिकल सेक्टर जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है और यहां पर खबरें भी देखिए काफी अच्छी आ रही है। ये शेयर भी अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर के करीब है और दो अच्छी खबरें आती हुई। एक प्लांट है SOP प्लांट, सल्फेट ऑफ पोटैश, ये एक ऐसा केमिकल है जो ये कंपनी बनाती है, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है और सितंबर अंत में इसका प्लांट इन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात, एक और प्लांट है जिसमें ये एक और तरह का केमिकल बनाते हैं जो केमिकल डी आइसिंग के लिए यूज होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में जब बहुत बर्फ पड़ती है तो केमिकल डालते हैं तो बर्फ पिघल जाती है, इस तरह का केमिकल ये कंपनी बनाती है और ये केमिकल जो बनाने वाली जो यूनिट है वो अब इस महीने के अंत में शुरू होने वाली है, तो ये अच्छी खबर आती हुई। इंडो एमाइन, ये एक और केमिकल की कंपनी जिसके लिए अच्छी खबर ये है कि यूएस के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने हरी झंडी दी है, इनके 10 प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में बिकेंगे, तो तेजी देखने को मिल सकती है। जेट एयरवेज के लिए नेगेटिव खबर। एक तरफ देखिए कच्चे तेल का गिरना एविएशन सेक्टर के लिए अच्छा है, लेकिन दिक्कत आ रही है यहां पर पायलट्स को लेकर। जितनी संख्या में इन्होंने उड़ानें भरने का सोचा है उतनी संख्या में इनके पास क्रू और पायलट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो ये एक नेगेटिव खबर जेट एयरवेज के लिए आती हुई।
ओके जी, तमाम वो स्टॉक्स हैं, तमाम वो सेक्टर्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे, उसका क्विक रैप अप आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आज एक और स्टॉक फोकस में रहना चाहिए। रिजल्ट्स के लिहाज से हैवी डे है, कई सारी मिड कैप कंपनीज अपने नंबर्स घोषित करेंगी, लेकिन एक लार्ज कैप पे बाजार की खास तौर पर नजर होगी, वो है अंबुजा सीमेंट्स। कैसे रह सकते हैं ये नंबर? सीएनबीसी आवाज की एक्सपेक्टेशन, सीएनबीसी आवाज का पोल क्या मान रहा है? मेरे सहयोगी वरुण दुबे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या उम्मीद की जाए अंबुजा सीमेंट्स के रिजल्ट से? देखिए, वॉल्यूम के लिहाज से जैसे कि मैंने कहा कि अंबुजा सीमेंट के भी जो नंबर्स है वो काफी कमजोर रहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा सीजन है वो कुछ हद तक कमजोर रहता है सीमेंट कंपनियों के लिए, और इसी का असर आपने एसीसी में भी देखा और इसी टाइप का असर आपको अंबुजा में भी देखने मिलेगा, जहां वॉल्यूम्स कंपनी के निराश कर सकते हैं और उसी का इंपैक्ट दरअसल कंपनी के आय पे पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि जो कीमतें हैं सीमेंट की नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ और दरअसल सेंट्रल में, उसमें काफी बढ़त देखने मिली है और इसी का फायदा कंपनी को मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि साउथ में कंपनी का एक्सपोजर नहीं है, तो इसके लिए जो साउथ में कीमतें गिरी है उसका खराब इंपैक्ट दरअसल कंपनी के रियलाइजेशन पे नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए ऑपरेशन परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे, वॉल्यूम्स कमजोर रहेंगे। ओके, तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा रहने की उम्मीद, और वरुण जैसे स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहे थे वॉल्यूम शायद ठंडे रहे, तो ये नंबर्स आज फोकस में रहेंगे। लेकिन इसके अलावा इवेंट्स कैलेंडर पे आज से नजर डाल लीजिए, तो रिजल्ट्स के लिहाज से मैंने कहा था इंपॉर्टेंट दिन है। अंबुजा सीमेंट्स तो है ही आज रिजल्ट लिस्ट में, उसके अलावा डॉक्टर लाल, पैथ लैब्स, एम्फेसिस, बर्जर पेंट, चॉपर स्टॉप, मॉन्सैंटो, ये तमाम कंपनीज हैं जो अपने रिजल्ट्स आज घोषित करेंगे। इनफैक्ट लिस्ट लंबी है, वर्लपूल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, टीटी के प्रेस्टीज, MM फोर्जिंग्स, इकरा, ये वो तमाम कंपनी जो अपने रिजल्ट घोषित करने वाली हैं। ग्रीन सिग्नल बायोफार्मा नाम की एक कंपनी है जिसके आईपीओ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो डेट कब ये आईपीओ खुलेगा, प्राइस बैंड क्या होगा, इसका खुलासा होगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की आज फिर से बैठक शुरू होनी है, 2 दिनों की ये बैठक होगी, तो वहां पे नजरें रहेंगी क्या वो फाइनली रेट को लेकर सहमति बनती है। हम सब तो खास तौर पे वो देखना चाहते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। हम लोग लगातार हाईलाइट कर रहे हैं किस तरह से कमोडिटीज में एक्शन देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की बहुत तगड़ी पिटाई और सोने में लगातार उछाल। कल $1309 तक इंट्राडे में इंटरनेशनल मार्केट में सोना उछल गया था। तो ऐसे में आज रणनीति क्या हो, इस पर बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। फेड के दरें स्थिर रखने की खबर के बाद सोने में तेज उछाल आया है। वैसे ध्यान रखें, सोने को लगातार वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, राष्ट्रपति चुनाव में अनिश्चितता जो है उसके चलते फायदा लगातार मिल ही रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल सोना $1300 के पार जाता हुआ नजर आया। इनफैक्ट दिन के हाई स्थित $1309 के, अभी भी $1300 के आसपास कामकाज हो रहा है। वहीं कच्चे तेल में कल हमने तगड़ा प्रेशर आता हुआ देखा। वजह थी जो सरकारी आंकड़े आए इन्वेंट्री के, तगड़ा बिल्डअप वहां पे। एक्सपेक्टेशंस थी कि 10 लाख बैरल इन्वेंट्री बढ़ेगी, इन्वेंट्री असल में ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ बैरल्स बढ़ गई है। अब तक का सबसे हाईएस्ट एक वीक में इन्वेंट्री पाइल अप हुआ है। ऐसे में आज रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत करने के लिए एसएमसी कॉर्पोरेट की वंदना भारती अब मेरे साथ जुड़ रही हैं। वंदना, पहले तो कच्चा तेल, आज के लिए रणनीति क्या होगी? आशीष, गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आज थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि 3000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रूशियल है। और काफी दिनों से जब से ओपेक की प्रोडक्शन कट की बात हुई थी तब से हमने उछाल आते हुए देखा, लेकिन जब लगा कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये प्रोडक्शन कट, तो वहां से हम लोगों ने एक फॉल आते हुए देखा और साथ में इन्वेंट्री बिल्डअप में और भी ज्यादा प्रेशर दिया और प्राइसेस जो हैं वो एक बार 3400 से जो ऊपर थे 3300-3400 के लेवल पे थे वो 3000 के स्तर पे आ गए हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि आज एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है यहाँ पे ग्लोबिक्स में। मैं ये नहीं कहूंगी कि सडनली कोई बहुत बड़ा चेंज आया है, लेकिन ये टेक्निकल बाउंस बैक है और मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार फिर से 3100 की तरफ जा सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी 3100 को टारगेट रखते हुए 3010 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। अच्छा, सोना फर्दर लेग्स हैं क्या? मोमेंटम कंटिन्यू होगा क्या? यहाँ से भी खरीद डालूं मैम? जी नहीं आशीष, अभी मुझे लग रहा है कि एक 1300 से ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि लेवल है जिसको उसने क्रॉस किया है। और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट अनचेंज होने का पहले से एक्सपेक्टेशन था कि शायद दिसंबर में बढ़े, नवंबर में ना बढ़े,
लेकिन ये जो ट्रम्प और हिलरी क्लिंटन के जो पोल्स आ रहे हैं या जिनमें डिबेट्स हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं बुलियन काउंटर को बहुत फायदा मिल रहा था। और सुबह से ही देख रहे थे कि लगातार सिल्वर गोल्ड में खरीदारी आ रही थी। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आएगा और करेक्शन के बाद फिर जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो भर के आएगी। फिलहाल लोग प्रॉफिट बुकिंग में है और जिस तरीके से मार्केट जो है नर्वसनेस में है, तो मुझे लग रहा है कि लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके जाएंगे। और प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि 30,400 450 तक का जो स्तर है एमसीएक्स में वो देखने को मिलेगा। और अगर मैं कॉमेक्स की बात करूं, मुझे लग रहा है कि $1295 या $94 जो है वहां पे आके एक बार प्राइसेस जो है वो रुक सकती है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है गोल्ड सिल्वर का वो अप है, लेकिन आज के लिए मुझे यहाँ पे करेक्शन लग रहा है जी। कच्चे तेल में टेक्निकल बाउंस बैक के लिए प्ले करें। एशियन मार्केट्स में अर्ली ट्रेड भी दिखा रहा है, वो इंडिकेशन दे रहा है कि कल के बाद कुछ मजबूती आएगी, खरीदारी करें। लेकिन सोने चांदी में शायद बिकवाली करने, खासतौर पे चांदी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे बिकवाली करने के मौके। छोटा सा ब्रेक के बाद एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस गुरुवार की सुबह जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो कमजोरी के हैं। 1/4% एसजीएक्स निफ्टी दबाव के साथ शुरुआत करेगा, ऐसे इंडिकेशंस हैं भारतीय बाजारों में। जहां तक ग्लोबल संकेत की बात है, फेड ने कोई दरों में बदलाव नहीं करा है एज एक्सपेक्टेड। हालांकि कोई क्लियर कट स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि दिसंबर में रेट हाइक्स होंगी, लेकिन सबको लग रहा है कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी। इस समय वो क्लियरिटी इसलिए नहीं क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, राष्ट्रपति चुनाव हमारे सामने खड़े हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है, समीत चौहान का मानना है कि निफ्टी को बेचने के मौके होंगे। अनिल भी यही कह रहे थे, 8500 के नीचे स्लिप होता है तो शायद बिकवाली करने के मौके होंगे। समीत मानते हैं 8400, 8350 तक के टारगेट्स के लिए आप यहां पे आज अप्रोच कर सकते हैं। रिजल्ट्स के लिहाज से अंबुजा सीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा आज का। और जितनी टेक्निकल आइडियाज आए स्टॉक स्पेसिफिक, पीएफसी, मारुति, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, एचडीआईएल, यूनियन बैंक, तमाम स्टॉक्स में बिकवाली करने के मौके ढूंढने आप, वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। कमोडिटीज में आज कच्चे तेल में कल के तगड़े प्रेशर के बाद शायद एक माइनर बाउंस बैक के लिए प्ले अप किया जा सकता है। और सोने और चांदी में शायद आज आपको हल्का दबाव देखने को मिले, चांदी बेचने के मौके होंगे, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।